ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। अगर लड़की ने मुझे देख के स्माइल पास ही कर ली है तो इसमें जेलस होने की क्या बात है? मेरी बात सुनो शमीम, तुम्हारी दाढ़ी के ना आधे बाल सफेद हो चुके हैं, उस पर भी जहां लड़की तुम देखते हो वहां फ्लर्टिंग शुरू कर देते हो। एक्सक्यूज मी, वो जो तुम्हारा कलीग है ना जिसके साथ तुम करके हंस रही हो, मैं कुछ कहता हूँ जो अपने कलीग के साथ हंसती हो? करके नहीं हंस रही थी, मैं काम की बात कर रही थी। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जहाँ लड़की देखी वहां शुरू हो गया, काफी नहीं चले, आपका नाम क्या है, मैं आपको घर से छोड़ दूं? अच्छा, बशीर तो बड़ा हंस रहा था तुम्हारे लतीफों पे। बशीर नहीं है, वो शब्बीर है, और मैं उससे काम की बात कर रही थी, अभी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। देखो, जवान औरत, एक खूबसूरत औरत की मदद करना हर अच्छे शहरी का फर्ज है। दूसरी औरतों को देखकर तुम्हारे अंदर का हतमताई ना फौरन बाहर आ जाता है, और मैं जो पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वहां इंतजार करती रही, खड़ी रही, अगर मुझे कोई छेड़ देता तो क्या होता? मर जाता। तुम्हें छेड़ के कोई बचा जिंदा आज तक? शमीम, शमीम देखो, मैं ना सब समझ गई हूँ। मेरे सामने जब तुम इस तरह की हरकतें करते तो मेरे पीछे क्या करते होगे? कुछ नहीं, पीछे तुम्हारे कुछ मैं अबे तुम जाओगी तो मैं कुछ करूंगा ना। झूठ बोल रहे पापा, बहुत कोशिश की लेकिन आपकी तरह कोई नहीं मिली ना। यहाँ तक कि मेरे स्कूल वालों ने इनको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी बुलाना छोड़ दिया कि कहीं महीना शुरू हो जाए। शमीम, ये तो वो बातें हैं जो बच्चों को पता है, और ऐसी कई बातें हैं जो उनको पता भी नहीं होंगी। जी, ऐसी कई बातें हैं जो मैं इनके सामने बता भी नहीं सकता, मगर तुम लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्यों? जाओ देखो बाहर कौन आया है। तुम देखो, जाओ। अल्लाह करे कि मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड हो। अभी कौन है? कोई भी नहीं है। ओ हेलो बेटे। हेलो पापा। ये पापा कौन है? अभी किसी मोहल्ले का बच्चा है कोई, मेरे ख्याल बॉल चौल आए हैं यहाँ, किसी पापा को ढूंढ रहा है। ये क्या है इसके गले में? ये मम्मा ने दिया है। क्या लिखा हुआ? मैं पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। घटिया, मनहूस, गधे, फारिग राइटर तुम्हारे लिए। एक मिनट, घटिया मनहूस गधा तुम भी हो सकती हो, लेकिन फारिग राइटर तो मैं नहीं हूँ। क्या लिखा है? फारिग राइटर, फारिग राइटर। अच्छा। हम 2 दिन भी एक साथ ना रह सके, लेकिन उसकी वजह हरगिज। 2 दिन कौन एक साथ रहता है? मैं तो तुम्हारे साथ 20 साल से भी रह रहा हूं, तो फिर भी इस तरह का खत ना कभी तुम लिखो। मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, अभी मुझे आगे पढ़ने दो, फिर से पढ़ूंगी। हम 2 दिन भी एक साथ ना रह सके, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो जाओ। हो कौन सी जिम्मेदारी, कैसी जिम्मेदारी भाई? मुझे क्या पता, अभी पता चलेगा ना। बुढ़ी चुड़ैल के साथ ये वाकई है तुम्हारे लिए। बुढ़ी चुड़ैल, उसने A1 डॉट। शमीम, बुढ़ी चुड़ैल के साथ गुलछर्रे उड़ाओ, इसलिए मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास छोड़कर जा। एक मिनट, एक तो मैं और तुम गुलछर्रे बहुत अरसे से नहीं उड़ा रहे। इसमें तो यही लिखा हुआ है ना। अबे इसमें तो कोई गधा भी बाहर से जाके लिख सकता है, इसका मतलब है वो बच्चा मेरा हो गया। शमी, मैं गुलछर्रे की बात नहीं करी, मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो बच्चा तुम्हारा है जो वो इधर छोड़कर जा रही है। अरे ये कौन है? इसको कहाँ से लाए? ये गेट के सामने से ही मिला था। तुम किसी और के दरवाजे से किसी और का बच्चा उठा लाए? सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? याया। याया, अच्छा नाम है। और तुम्हारी मामा का नाम क्या है? मामा। मामा, अच्छा। और तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? बाबा। बाबा। और कुछ पूछना है? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कोई औरत गलती से अपना बच्चा यहाँ छोड़कर चली गई और उसका बाप भी राइटर था? नहीं, वो बच्चा राइटर था और गलती से अपना बाप यहाँ छोड़ गया। क्या बकवास कर रही है यार? नहीं है मेरे ये बाप, मेरा मतलब बेटा। मुझे तुम सच सच बताओ, ये किसका बच्चा है? देखो, मैंने जब भी सच बोला है ना, मुझे उल्टी ही पड़ी है, इसलिए मैं तो नहीं कभी सच बोलने वाला। अभी भी तुम्हें मार पड़ी है और इससे ज्यादा भी मार सकती हूँ। मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? ये तुम्हारा ही बच्चा है ना शमीम? देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा नाम मुजम्मिल है। जैसे मेरा नाम मुन्ना है। जैसे मेरा नाम याया है। हाँ, वैसे ही तुम्हारी मामा का नाम क्या है? मामा।
वैसे ज़ैनब, इसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है? नहीं 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 नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। यही तो मैं भी कहता हूँ, तुम और मैं बहन भाई थोड़ी ना है। शुगू शुगू शुगू, अरे मर गई तुम्हारी शुगू। या अल्लाह, ये तुम्हारा ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। मुझे सच सच बताओ, सच सच बताओ कि वो बच्चा किसका है। तुम उस औरत से अभी भी चुप चुप के मिलने जाते हो ना? मेरा दिमाग खराब है, मैं किसी से छुप छुप के मिलूं? तुम कहीं जाओगी तो मैं छुप के मिलूंगा ना। हाँ, तुम्हें बड़ा शौक है। तुम्हें मैं गंजा कर दूंगी मार मार के, फिर कोई औरत तुम्हारी तरफ देखेगी नहीं। और उस चचुंदर से तो मैं पूछती हूँ उसकी माँ कौन है। तेरे घटिया कैरेक्टर को देखते हुए यार, ये इल्जाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। हाँ, भाई बंदा कोई प्रूफ तो मांगे कि भाई अच्छा चलो आओ इन्वेस्टिगेट करते हैं। नहीं, वो बच्चा आया, उसके हाथ बोर्ड था और उसने कहा नहीं ये तुमने ही किया है। शमीम तू आराम से बात कर, तुझे पता ना औरतों के हकूक, और फिर वो मीडिया वाले नीचे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे डीएसएन ये खड़ी हो जाएंगी और तेरे पे इल्जामात की भुछाड़ शुरू हो जाएगी। बता रहा हूँ मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ उसको कह रहा हूँ कि आओ चलो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, इंटरनेट पे ढूंढते हैं कि ये बच्चा असल में है किसका। लेकिन वो मानने के लिए तैयार। तू जितना लाउड होगा उससे ये लगेगा कि वो बच्चा तेरा है, क्योंकि तेरा पास्ट रिकॉर्ड तुझे पता है ना। अबे पास से मेरे कौन से मोहल्ले में बच्चे हैं? ये एक दो ही हैं, मैं वही मैंने पाले। लेकिन तूने जितने अफेयर चलाए हैं उसके बाद तो शक बैठता है। मैंने अच्छा मैंने भी, लेकिन तू फिक्र ना कर शमीम, तेरा दोस्त बॉबी है और तेरे लिए खड़ा होगा। मैं तेरे लिए। थैंक यू जी, आप मेरे लिए आएंगे। सही ना? थैंक यू। फिक्र नहीं शमीम। बॉबी, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी। ये देखो, इनमें से कौन सी लड़की अच्छी है? भाभी ये तो तीनों ही बहुत आला है। आप एक काम करें, इन पिन सेफ्टी पिन करें, जिस पे रुक जाए उससे कर लूंगा। अच्छा परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तुमने एक काम करना है, 7 साल में जितने भी चक्कर शमीम ने चलाए हैं, जितनी भी लड़कियों से शमीम मिला है, वो सब तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा। क्या? शमीम देख तू लाउड ना हो। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं आपको सब सच सच बताऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं शमीम की फेसबुक अकाउंट से, क्योंकि 7 साल पहले मेरे साथ बैठ के शमीम ने वो फेसबुक अकाउंट बनाया था। तुझे मेरा पासवर्ड ही नहीं पता? मुझे पता है शमीम, क्योंकि मैंने बनाया था। चलो चले भाभी आइए। तो फिक्र ना कर, सब संभाल लूंगा। भाभी मुझे याद आ गया, अब से कुछ हफ्ते पहले की बात है कि मैं और शमीम एक लोकेशन पे गए थे शूटिंग के लिए। शमीम के साथ मैं चला गया था। शमीम वहां पे एक नौकरानी से हंस की बातें कर रहा था, और जब मैंने इंटरेस्ट शो किया उस लड़की में तो उसने बोला कि तेरी बहनों की तरह है, शर्म कर। लेकिन फिर भी वो हंस की बातें कर रहा था। भाभी बॉबी मुझे ये बताओ कि ये कब और कहाँ की बात है, कितनी पुरानी बात है ये? अभी ये बात तो हैदराबाद की है और बात है कोई 1 साल पुरानी, 1 साल पहले की बात है। वो क्या बातें कर रहा था, और जब मैं जाता था। चुप कर जाओ, कितने बेवकूफ इंसान हो तुम। 4 साल का बच्चा यहाँ पर घूम रहा है और तुम 1 साल पुरानी बात बता रहे हो। कोई 5 साल पहले की बात बताओ। इतनी पुरानी बातें कौन याद रखता है भाभी? कौन याद रखता है इतनी पुरानी बातें? बॉबी हाँ? ये देखो, ये डॉक्टर है, ओए। और अगर तुम्हारी शादी इस डॉक्टर से हो जाती है ना तो सारा हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा। भाभी अंधी भी है क्या? मुझसे क्यों शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी, अरे मैं हूं ना। कुछ याद आया? कुछ याद आया। शब्बो शबनम नाम था उसका, प्यार से शमीम उसको शब्बो कहता था। शमीम की पड़ोसन थी शब्बो, और मुझे शग्गो। यकीनन वही होगी। भाभी पड़ोसन थी। जब मैं शमीम के घर में आता था, शमीम के अंदर आग सी लग जाती थी। मैंने 3-4 दफा लाइन मारने की कोशिश की, हस्बे मामूल जो मेरे अंदर है ये, और वो तकरीबन फंस भी गई थी, लेकिन शमीम ने तो मुझे कटा ही दिया था। उन दिनों में मेरा उसके घर में आना बैन था। मतलब आप यकीन नहीं करेंगी। और फिर एक अजीब सी बात हुई। क्या? फिर अजीब सा सैड सा वाकया भाभी। मतलब क्या हो गया, क्यों सस्पेंस क्रिएट करो, बताओ। अभी वो शब्बो को कैंसर था, 4.5 साल पहले उसका इंतकाल हो गया। हाँ दुआ कीजिए। इधर छोड़ो, जब वो 4.5 साल पहले मर गई है तो फिर ये कौन है, ये कहां से ले आई बच्चा? उसके कामों में भला कौन दखलंदाजी कर सकता है भाभी? ऊपर कौन है? ऊपर भी रहती 3 लड़कियां, वो चली गई।
वो उनकी शादीशुदा थी, वो चली गई थी, क्या नाम है वो। चली नहीं गई होंगी, शमी को देखकर भाग गई होंगी। अरे नहीं भाभी, आप क्यों शक कर रही हैं बिला वजह में। हाँ वैसे शक तो बनता है, लेकिन भाभी मुझे भूख लग रही है। जब तक मुझे भूख लगती रहती है ना, मेरी याददाश्त नहीं चलती। मुझे कुछ खाना है, मुझे ये सब याद आ जाएगा। लड़कियां देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। डॉक्टर है तो मुझसे शादी क्यों कर रही है, समझ से बाहर है। इस पागल खाने के अंदर तू और ज्यादा पागलपना क्यों लेके आ रहा है? पहले यहाँ सुकून नहीं, ऊपर से तू ये बम मेरे सर पे फाड़ है। यार वो एक्चुअली मैं बहक गया था शमी। अबे तू ही बहकता, मुझे क्यों नहीं बहकने देता? बॉबी, उन तस्वीरों में एक और, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाय का पूछना है। हाँ भाभी, ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, और कह रहा है कि मैं आपका साथ ना दूं, उसका साथ दूं। मुझे लगता है कि बेलन लाना ही पड़ेगा। प्लीज आप किचन जाए प्लीज। या तुम ये खाओ ना प्लीज। पहले गेम खत्म करूंगा। हाँ कितना क्यूट है ये। अच्छा सुनो, एक बार आप ही बोल के दिखाओ ना। आप ही। हाय कितना क्यूट बोल रहा है, इसकी मुझे कितना अच्छा लग रहा है ना। ये लो खा। तुझे पता है मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। चल भाई बोल मुझे। नहीं, अब बोलते यार भाई। ये बात ये होता है भाई। अरे ट्रेन करके भेजा है इसको कि ये इस घर पर और तुम लोगों के ऊपर कब्जा कर ले। मामा क्या हो गया आपको? इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप किसी अपार्टमेंट का चीप सा ऐड कर रही हैं। चीप सा ऐड? तुम्हारी आंखों पे क्यों पट्टी बन गई है? तुम तो समझदार लड़की हो, क्यों नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें कि ये एजेंट है, ये एजेंट है मेरी सौतन का। ये आया है यहाँ पर ये घर बर्बाद करने के लिए। और ये टैबलेट, मेरा टैबलेट किसने इसको दिया था? तुम्हें तो पता है इसके अंदर कितनी मेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सारी सब कुछ इसी से चलता है। दे दिया उसको, पता नहीं क्या क्या उड़ा दिया होगा इसने इसके अंदर से। जी नहीं सर, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी बेगम ने आपको मैसेज किया था। अब मेरा मतलब है मेरे बच्चों की माँ है वो। अब नहीं सर, वो लॉन्ग। जी मैं भी अक्सर यही कहता हूँ कि इसको पागल खाने में जमा करा दूं, लेकिन नहीं देखिए पुलिस में रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आपकी बेटी को जानता भी नहीं हूं, मैं इस तरह की बात क्यों करूंगा? हेलो हेलो हेलो। अबे क्या मैसेज कर दिया तुमने मेरे फेसबुक पे? उसने कहा कि मुझे लोकेशन पिन भी पता है और मैं ऑफिसर हूं और मैं आके तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर तुम अपनी तमाम बीवियों के पते मुझे बता दो। अबे मैं तुम्हें कहां से अर्बन शेख लग रहा हूं हैं, जो मैंने 10-10 बीवियां पाली हुई हैं, मेरे से एक नहीं संभाली जा रही। मुझे तो तुम उससे भी कुछ पहुंची हुई चीज लगते हो। एक नहीं संभाली जा रही। हाँ, आपको एक आइडिया दूं, लेकिन उसके लिए 70 रुपए। आइडिया देना है ना? अरे तो 170 रुपए देने के लिए तैयार हूं मैं। दो ना जल्दी से। देखो, जैसे मैं पैसों के लिए बहुत भूखा हूं ना, हाँ। वैसे बच्चे टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम के लिए ना भूखे होते हैं। हाँ। समझ में नहीं, उसको जाल में फंसाए, टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम में फंसाए। अरे वाह, ये मेरा बेटा है ना, क्या आइडिया दिया। हाँ, तुम्हें तो मैं 1070 रुपए दूंगी। हाँ सच में? हाँ, झूठ बोल रही हूँ, 170 की ही डील है। या तुम्हें क्या पसंद है? चॉकलेट्स खाओगे? अच्छी वाली क्या गंदी वाली? अच्छी वाली। और क्या, लेकिन देखो उसके लिए ना तुम्हें मेरा छोटा सा इतना सा एक काम करना होगा। मैं जो पूछूंगी वो बताओगे सच सच? बताएं। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मामा का क्या नाम है? मैं तुम्हारे लिए इंपोर्टेड चॉकलेट्स लाऊंगी और वो भी इतनी सारी। अब तो बता दो क्या नाम है? तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे शराफत से बताओ क्या नाम है, वरना मैं तुम्हें भून के खा जाऊंगी। जैसे भुट्टे गुम होते हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही। मुझे भुट्टा खाना है। मैं खिलाऊंगी ना तुम्हें भुट्टा, क्यों नहीं खिलाऊंगी। बस तुम मुझे जल्दी से अपनी मामा का नाम बता दो, अभी जाके लेकर आऊंगी भुट्टा। ये मामा का नाम तो मामा है। चीटर, धोखेबाज। अरे भुट्टा तो क्या, तुम्हें मैं एक गिलास पानी नहीं दूंगी पीने के लिए। हाँ। वाह क्या दिमाग है भाई, तू वाकई में मेरा भाई है। अबे चल।
अच्छा, तो मैं देख रही हूँ कि घर का माहौल काफी बदल गया है। कुछ नए लोग आ गए हैं, गैर से लोग आ गए हैं और उनको अटेंशन दी जा रही है। बाकी जो घर के लोग हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। तुमने अपने आप को शीशे में देखा है? शमीम, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैंने फैसला ये किया है कि एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इस घर में या तो ये रहेगा या मैं। बाय बाय। आप लोग समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रही हूँ कि मैं इस घर से चली जाऊंगी अगर ये यहाँ रहा तो। बाय। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं कभी नहीं आऊंगी वापस अगर चली गई एक बार तो यहाँ से। बाय। मैं वाकई चली जाऊं क्या? यार तुम गई क्यों नहीं अभी तक? अच्छा जा ही रही हो तुम। वो अंडे ले आना, वो खत्म हो गए हैं। टाटा बाय बाय। शमीम, ए, लगता है असल में नाराज हो गई है। चलो मना के हैं। अबे कहाँ जा रही हो तुम? बस शमीम, मैं अब और नहीं रुक सकती। मुझे तुम्हारे इन तीनों बच्चों ने घर से निकाल दिया और वो जो छोटा है उसने तो मुझे मारने की कोशिश की थी। अब तो मेरी आंखें खुल गई है शमीम। तो नाकाम हो गया ना, अभी टाइम लगेगा, सीख रहा है। नहीं, अब मैं कभी भी नहीं आऊंगी। कभी तुम लोग की शक्ल नहीं देखूंगी मैं। अब कौन है? शमीम, अब अगर कोई और हुआ ना। क्या है? हेलो, मेरा बेटा असल में आपके पास रह गया है। अच्छा, तो तुम हो उस बच्चे की माँ? जी, मैं अपना बेटा ले लूं? ठहरो औरत, ठहरो 1 मिनट। तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? नहीं। मेरे बच्चों की माँ। हाँ। ओह, नाइस टू मीट यू। शमीम, तुम्हारी दूसरी बीवी पागल तो नहीं है? मैं इससे यहाँ झगड़ा कर रही हूँ और कितने आराम से नाइस टू मीट यू कह रही है। मेरी दूसरी बीवी नहीं है ये। जी, इनके पापा ये नहीं, इनके पापा ये हैं। इधर आके मरो। अरे सुल्तान भाई, आप राइटर कब से बने? अरे ना पूछ यार। जी, ये ऐसे राइटर हैं जिन्होंने आज तक कुछ लिखा नहीं। ये याया के पापा हैं। हमारी सेपरेशन हो गई थी। यानी याया, मैं तुम्हारी आप ही नहीं हूँ और मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ये तो बच्चा पकड़ा गया है ना। मुझे क्या पता अब कल को कौन आ जाएगा यहाँ पर। अबे मैंने बच्चे क्या लाइन में लगाए हुए हैं, तुम्हें क्या पता? याया, जाओ अपने बाप के पास। आप मेरे आप ही हैं और आप मेरे भाई हैं। मैं दोनों से मिलने आऊंगा। ये है मिस्टर शमीम, हो ये है मिस्टर शमीम। दुख भरा है स्क्रिप्ट, जज्बाती सी जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम। कोई नहीं और ये है मिस्टर शमीम। ये है मिस्टर शमीम, हो ये है मिस्टर शमीम।